गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ ट्रांसमिशन। तो पावर ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? देखिए, जब किसी पावर को, शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाया जाता है, उसे ट्रांसमिट किया जाता है, उसे पावर ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। अर्थात शक्ति को किसी भी साधन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ट्रांसमिशन ऑफ पावर कहा जाता है उसे, यानी पावर को अलग उसको भेजा जा रहा है, दूसरे स्थान पर पावर को भेजना, पहुंचाना पावर ऑफ ट्रांसमिशन कहलाता है। कैसे काम करता है? देखिए, पावर क्या है? एक मोटर के द्वारा पावर दिया जाता है किसी मशीन को, एक मोटर के द्वारा पावर दिया जाता है किसी मशीन को, तब वह जो आपका मशीन है वह चलता है। या किसी मशीन में मोटर की व्यवस्था पहले से होती है, तो उस स्थिति में गियर काम करता है, जिससे मशीन को पावर मिलता रहता है। अब देखिए, पावर जो है मशीन को दो तरीके से दिया जाता है। पहला, अलग मोटर की व्यवस्था करके, अर्थात मोटर से एक मशीन को चलाया जा रहा है, मोटर पर पुली की व्यवस्था होती है, उस पुली के द्वारा बेल्ट को जोड़ करके मशीन को चलाना, अर्थात मोटर का जो पावर है वह मशीन में ट्रांसमिट किया गया, तो वह आपका जो पावर है मशीन में ट्रांसमिट हो गया। दूसरा है मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट सिस्टम। इसमें क्या है कि एक ही मोटर के द्वारा अगर बहुत सारे 3-4 मशीनों को चलाया जा रहा है, वह मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट सिस्टम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पावर जो है ट्रांसमिट होता है। तो पावर ट्रांसमिट करने के बहुत सारे साधन होते हैं। सिर्फ मोटर से पावर ट्रांसमिट नहीं हो जाएगा, उसके साथ अन्य साधन भी प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है पावर मशीन तक पहुंचता है। तो उसमें बहुत सारे साधन होते हैं। उसमें पहला है शाफ्ट। शाफ्ट क्या है? शाफ्ट क्या है? शाफ्ट एक गोल लोहे का रॉड होता है, जो अपने केंद्र पर घूमता है या अपने केंद्र छोड़कर भी घूमता है। तो शाफ्ट एक लोहे का रॉड होता है जिसके द्वारा पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे, शाफ्ट के बारे में जानेंगे। तो पहला है, निम्नलिखित प्रकार की शाफ्ट होती है। तो पहला शाफ्ट का नाम हो जाएगा आपका मेन शाफ्ट है। मेन शाफ्ट क्या है? वह शाफ्ट जो मोटर के साथ जोड़ दिया गया है, अर्थात मोटर अगर रनिंग में होगा तो उसके साथ साथ शाफ्ट भी घूमेगा, तो वह आपका मेन शाफ्ट हुआ। तो मेन शाफ्ट पर पुली की व्यवस्था करके और बेल्ट की व्यवस्था करके आपका जो मशीन है उसको चलाया जाता है। तो मोटर में जो शाफ्ट लगे होते हैं उसे हम मेन शाफ्ट कहते हैं। दूसरा है काउंटर शाफ्ट। काउंटर शाफ्ट, इसको हम समझेंगे काउंटर शाफ्ट क्या है। देखिए, जैसे कि आपका मोटर हो गया, ये हुआ मोटर, मोटर के साथ ये आपका शाफ्ट, तो इसको कहेंगे मेन शाफ्ट। मोटर के साथ जो शाफ्ट लगा हुआ है इसे हम मेन शाफ्ट कहेंगे। मेन शाफ्ट पर पुल्ली को लगाया जाता है,
इसको हम कहेंगे पुल्ली। पुल्ली पुल्ली के साथ एक अन्य जो है शाफ्ट को जोड़ते हैं। इस पर पुल्ली की व्यवस्था करके हमने एक दूसरा शाफ्ट जो है बेल्ट की सहायता से जोड़ दिया। ये आपका बेल्ट होगा, बेल्ट की सहायता से जोड़ दिया। तो ये जो शाफ्ट चल रहा है इसको हम काउंटर शाफ्ट के नाम से जानेंगे। काउंटर शाफ्ट के नाम से जानेंगे। तो इसमें क्या है कि मोटर से एक काउंटर शाफ्ट चल रहा है। काउंटर शाफ्ट पर 2-3 पुलियां लगी रहती है। ये तीनों जो है ये क्या है, पुल्ली है। पुल्ली है। अब इस पुल्ली के द्वारा बेल्ट की सहायता से हम मशीन को जोड़ेंगे। मशीन को जोड़ दिया। उसी के साथ अगला जो पुल्ली है, नंबर 2 पुल्ली है, इसको भी एक मशीन के साथ जोड़ दिया गया। मशीन के साथ जोड़ दिया गया। तीसरे पुल्ली के साथ भी हमने मशीन को जोड़ दिया। इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ही मोटर से 3 मशीन को चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो मोटर में आपका शाफ्ट लगा हुआ है इसको हम मेन शाफ्ट कहेंगे। और मेन शाफ्ट के द्वारा जो एक दूसरा शाफ्ट चला रहे हैं जिस पर 2 से अधिक पुलियां हैं, 2 या 3 पुली लगी हुई है, उसको हम काउंटर शाफ्ट कहेंगे। और काउंटर शाफ्ट से फिर हम मशीन को चलाते हैं। तो ये आपका काउंटर शाफ्ट कहलाता है। मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट 2 शाफ्ट हुआ। इसमें आपका 2 प्रकार का शाफ्ट हुआ। अब तीसरे शाफ्ट के बारे में हम जानेंगे। तीसरे शाफ्ट के बारे में जानेंगे कौन सा शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट भी एक प्रकार का शाफ्ट है जो ऑटोमोबाइल गाड़ियां जो होती है उसमें ये काम करता है। ये शाफ्ट जो है अपने केंद्र पर नहीं घूमता है, केंद्र छोड़ देता है ये। तो इस प्रकार का शाफ्ट की जो बनावट होती है वह इस प्रकार का होगा। शाफ्ट तो अपने केंद्र पर घूमेगा, लेकिन जो इसका बीच का भाग है ये केंद्र छोड़ करके घूमता है, सेंटरलेस घूमेगा ये। तो ये इस प्रकार का जो शाफ्ट है वो मशीन में काम करता है, जो कि ऑटोमोबाइल कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 है स्प्लाइन शाफ्ट। स्प्लाइन शाफ्ट इसमें क्या है कि एक गोल शाफ्ट पर गोल शाफ्ट के एक सिरे पर ग्रूव बना होता है, ग्रूव बना होता है, जिससे इसके द्वारा अगर अगले किसी मशीन को चलाना है, अगले किसी शाफ्ट चलाना है तो उसमें भी ग्रूव बना होगा, जो कि इसके साथ वह अटैच कर जाएगा, अर्थात इसकी पकड़ उसके साथ बन जाएगी। तो ये है स्प्लाइन शाफ्ट।
ये भी ऑटोमोबाइल में जैसे ट्रैक्टर में आपने देखा होगा, इस प्रकार का शाफ्ट प्रयोग किया जाता है जिसको स्प्लाइन शाफ्ट के नाम से जानते हैं, जिसके एक सिरे पर, शाफ्ट के एक सिरे पर खांचा अर्थात ग्रुप बना होता है, जिसमें जो मशीन है उसके शाफ्ट को इसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो ग्रुप जो है शाफ्ट को अच्छी तरह से अपनी पकड़ बना लेता है और शाफ्ट के साथ साथ आपका मशीन भी चलता है। इसमें बेल्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलाने के लिए बेल्ट या पुली की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार आपका 4 शाफ्ट हुआ। पहला मेन शाफ्ट, दूसरा काउंटर शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट और स्प्लाइन शाफ्ट। इन चारों शाफ्ट के बारे में आप लोग इससे समझ लीजिए। इसके आगे भी और सारे साधन है जिसके द्वारा पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, जैसे बेल्ट हुआ, पुल्ली हुआ, गियर हुआ। अगले क्लास में बाकी सब साधनों के बारे में आपको बताएंगे। 4 शाफ्ट के बारे में आज आपने जाना, इसको आप अच्छी तरह से और पढ़ लीजिए। चलिए, धन्यवाद।